आज हम बात करेंगे फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच और केम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच की सिमिलैरिटीज के बारे में। इनमें क्या समानता है, इसके बारे में हम पहले ही वीडियोस डाल चुके हैं इनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ। आज सिमिलैरिटीज के बारे में ही बात होगी, उनमें क्या सिमिलर है, एक जैसे हैं वो, किन बातों पर वो एक जैसे हैं। हमारा पहला पॉइंट है सिमिलर इक्वेशंस। ये दोनों फिशर्स का भी और कैम्ब्रिज का भी, इनकी इक्वेशंस जो हैं वो एक जैसी हैं। कैसे एक जैसी हैं? देखिए, फिशर्स के केस में वो कहते हैं एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम हियर इज द मनी सप्लाई, वी इज द रेट ऑफ स्पेंडिंग, टी इज द प्राइस लेवल एंड टी इज द ट्रांजेक्शन। एम वी इज इक्वल टू पी टी, इसमें से अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा पी टी डिवाइडेड बाय एम। और रॉबर्टसन के केस में हम कहते हैं m क्या है, k मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई t। यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी m अपॉन पी टी। देखिए v और k ये आपस में रेसिप्रोकल हैं, pt अपॉन m और m अपॉन pt। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि v इज इक्वल टू 1 अपॉन k एंड k इज इक्वल टू 1 अपॉन v। So V and K they are reciprocal to each other। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो देखिए ये लिंक्ड ही तो है आपस में इक्वेशन। उसने V को इंपॉर्टेंस दे दी, उसने K को इंपॉर्टेंस दे दी। अच्छा, V क्या है? V है जी रेट ऑफ स्पेंडिंग, की लोग खर्चा, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में जितना खर्चा करते हैं वो V कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ मनी, कितना खर्चा जा रहा है। और के क्या है? के है, हमने बताया था कि वो कितना पैसा लोग अपने पास रखते हैं, उसको खर्चते नहीं है। तो के रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग, वो ऐसा सोचते हैं कि इस पैसे को हम बाद में यूज करेंगे, उसको जितनी हमारी इनकम है उसमें से थोड़ा खर्चा किया जाता है, बाकी का होल्ड बैक किया जाता है। होल्ड बैक मतलब अपने पास रखा जाता है। तो वो पैसा जो अपने पास रखा उसको के बोला, और जो खर्च दिया फिशर्स ने उसको वी बोला। तो इसने जो भी बोला और इसने जो भी बोला, हमने ये देखा कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए एक जैसी इक्वेशंस हैं। उसने उसको वो बोल दिया, उसने उसको वो बोल दिया। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि V एंड K आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देखिए, बाय सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन V फॉर K एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन K फॉर V, वी कैन रिकंसाइल द टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को हम एक पैमाने पर ला सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं, उनमें सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं। आप इस वाली इक्वेशन में k की वैल्यू भी फिट कर सकते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू 1 अपॉन k, और इस वाली इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि k इज इक्वल टू 1 अपॉन v। इसलिए हमने ये देखा कि इन दोनों को रिकंसाइल कर सकते हैं, इन दोनों को मिला सकते हैं, इधर से नहीं तो उधर से एक जैसी बात ही वो बोल रहे हैं, ये आपस में को रिलेटेड है। देखिए, व्हेन पीपल वांट टू होल्ड मोर हायर द के, के क्या है? जो पैसा उन्होंने होल्ड किया है। तो अगर लोगों में ये मानता है कि हमने ज्यादा पैसा होल्ड करना है अपने पास, जिसका मतलब कि के की वैल्यू ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे? तो वो खर्चा कम करेंगे। दे वांट टू स्पेंड लेस, दैट इज लोअर द v। तो v की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर k ज्यादा रहेगा तो v की वैल्यू कम हो जाएगी। हमने आपको समझाया कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो उसने जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की हो और इसने जो भी टर्मिनोलॉजी के रूप में यूज की है, वो आपस में सिमिलर हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये रहेगा कि दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट, फिशर्स भी और केम्ब्रिज भी, आपस में सिमिलर इक्वेशंस दे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सेम कंक्लूजन। हम देखेंगे कि ये दोनों एक जैसे कंक्लूजन के साथ ही आगे आते हैं। क्या कंक्लूजन है उनको? दोनों अप्रोचेस का सेम कंक्लूजन वो हमें दे रहे हैं। क्या कंक्लूजन? प्राइस लेवल डिपेंड्स अपॉन मनी सप्लाई और द वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मनी सप्लाई। तो जो भी किया धरा है, जो जो मेन थिंग है वो क्या है? मनी सप्लाई। फिशर्स भी यही बात बोलता है कि प्राइस लेवल कैसे कंट्रोल हो रहा है? मनी सप्लाई के रहते। मनी सप्लाई ही है जो उसको कंट्रोल करती है, और वैल्यू ऑफ मनी भी मनी सप्लाई पर ही डिपेंडेंट है। तो दोनों ने, फिशर्स ने भी और केम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट ने भी यही बोला कि करता धरता तो जी मनी सप्लाई ही है। तो ये इनका सेकंड पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी हम मानते हैं कि उन दोनों का सेम कंक्लूजन है। सारा किया धरा किसका है? मनी सप्लाई का। देखिए, वो फिशर क्या कहता है? एम वी इज पी टी, एम और पी। देखिए, तो हम इससे क्या बोलेंगे कि देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। अगर एम बढ़ेगा तो पी भी बढ़ जाएगा, एम कम होगा तो पी भी कम हो जाएगा, ये फिशर्स के केस में। और उधर एम इज इक्वल टू के पी वाई, यहां पर भी देख लीजिए, अगर पी
प्राइस लेवल डिपेंड्स, अगर मनी सप्लाई बढ़ा तो पी, यहाँ पर भी वो यही बात बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट में ये सिमिलैरिटी हो गई। और उसके साथ साथ देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ मनी। देखिए प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी ये आपस में रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई का प्राइस लेवल के साथ डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशन है तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ मनी का इनवर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप पाया जाता है मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी। तो ये दोनों कॉमन बातें हैं, वो भी यही बात बोलते हैं और वो भी यही बात बोलते हैं। इफ द मनी सप्लाई इज डबल्ड, प्राइस लेवल इज ऑल्सो डबल्ड। अगर मनी सप्लाई डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा, अगर मनी सप्लाई हाफ हो गया तो प्राइस लेवल भी हाफ हो गया। और money supply doubled, price level also doubled and value of money is half। value of money और price level उल्टा चलेंगे और सब चलेगा कैसे, जैसे मनी सप्लाई ही इन दोनों चीजों को कंट्रोल करता है। तो हमने ये देखा, ये पढ़ा कि फिशर्स और कैम्ब्रिज एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही कंक्लूजन निकाल रहे हैं अपनी थीसिस का कि सब कुछ मनी सप्लाई से ही रिलेटेड है, प्राइस लेवल भी और वैल्यू ऑफ मनी भी। नेक्स्ट पॉइंट, सेम फिनोमिना ऑफ मनी। देखिए ये सब एक ही बात बोल रहे हैं, पैसा, टोटल सप्लाई ऑफ मनी, सारी बातें इसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए फिशर्स के केस में जो हमने आपको बताया MV प्लस M-V', इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मेरा जो नॉर्मल आर्टिकल है जिसमें हमने फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच पढ़ी है, आप पहले उसको समझिए, उस आर्टिकल को देखिए, उसके बाद ही आपको आज का आर्टिकल समझ में आएगा। तो जो फिशर्स ने MV प्लस M-V' बोला था, रॉबर्टसन ने अपनी इक्वेशन में M को कंसिडर किया, पिगू ने भी अपनी इक्वेशन को M में कंसिडर किया और कीन्स ने भी N को कंसिडर किया। ये सब के सब क्या बोल रहे हैं, ऑल मीन द सेम थिंग, दैट इज टोटल सप्लाई ऑफ मनी। तो घुमा फिराकर ये दोनों अप्रोचेस एक ही बात बोल रही हैं, टोटल मनी सप्लाई। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बनता है कि सेम फिनोमिना ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट, V एंड K, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम फिनोमिना। देखिए फिशर्स ने V को कंसिडर किया, कैम्ब्रिज ने K को कंसिडर किया, ये भी एक ही चीज है, आप इधर से घुमा दीजिए या उधर से घुमा दीजिए, दोनों बातें सेम हैं। तो हम ये देखते हैं कि दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम फिनोमिना, उसी चीज को कहने के दो तरीके किए इन लोगों ने, लेकिन बात वही है। Fisher's approach considers money as a stock, while Cambridge approach considers money as a flow। ठीक है जी, the two approaches are not fundamentally different। ऐसा नहीं है कि जो फिशर्स और कैम्ब्रिज हैं उनकी सोच ही एक जमीन है और एक आसमान है, ऐसा नहीं है, वो दोनों फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है। ले दे के बात यहाँ आती है कि वो दोनों में सिमिलैरिटी है, वो ट्रांजैक्शंस को महत्व दे रहा है और वो होल्ड बैक, पैसे को अपने पास रखने को, जो लोग अपने पास जितना पैसा रखते हैं उसको महत्वता दे रहा है, लेकिन वो है तो आपस में कोरिलेटेड, या तो पैसा खर्चा जाएगा या अपने पास रखा जाएगा, बात वही है। आप कान इधर से ना पकड़िए तो उधर से पकड़िए। तो हमने ये देखा कि ये दोनों टू अप्रोचेस ये आपस में बहुत ज्यादा भिन्न, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दे रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ द सेम फिनोमिना, उसी चीज की दो साइड्स उन्होंने कंपेयर करी हैं, बात वही है, उधर से ना बोली इधर से बोली। तो दिस कम्स टू द एंड ऑफ द आर्टिकल। आई होप आपको मेरा ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज, यू आर मोर देन वेलकम विद एनी सजेशंस, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।